जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर किसी के दिल में आपके लिए इतनी गहरी जगह हो कि वो लाख गलतफहमियों के बावजूद भी बस आपको ही अपनी दुनिया मानता हो, तो कैसा लगेगा? यही कहानी आज आपको हैरान भी करेगी और मुस्कुराने पर भी मजबूर कर देगी। अगर आप ऐसे ही दिल छू लेने वाले मोमेंट्स मिस नहीं करना चाहते, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो आपको पूरी तरह कहानी में खींच लेगा। अब शुरू करते हैं पहला हिस्सा। अनु के मन में कई दिनों से बहुत कुछ चल रहा था। बात छोटी नहीं थी और वो इसे अंदर ही अंदर दबा दबाकर अब थक चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आर्यवर्धन सर अचानक इतने बदल क्यों गए हैं। पहले जो हर छोटी बड़ी बात पर उसे टाइम दे देते थे, अब वही उससे नजरें चुरा रहे थे। पहले जो उसकी हर परेशानी को चेहरे से पढ़ लेते थे, अब वही उसके सामने होते हुए भी उसे जैसे देख नहीं पा रहे थे। अनु के अंदर बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने कई बार खुद से कहा कि नहीं, उसे गलतफहमी हो रही होगी, पर दिल बात मान ही नहीं रहा था। और जब दिल परेशान हो, इंसान बार बार जवाब ढूंढने की कोशिश करता है। अगर आप भी ऐसी स्टोरीज देखने। उस दिन अनु ऑफिस में पहुंची तो उसका मन और भी उलझा हुआ था। उसने चलते चलते खुद से कहा, आज तो पूछ कर ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन तभी उसकी नजर अचानक मीरा मैम और आर्यवर्धन सर पर पड़ी, जो एक साथ खड़े कुछ बात कर रहे थे। अनु दूर खड़ी थी, पर उनके चेहरे के हाव भाव देखकर ही उसके मन में एक बार फिर हलचल होने लगी। उसे लगा जैसे मीरा मैम जानबूझकर आर्यवर्धन सर के और करीब आने की कोशिश कर रही है। और ये सब देखकर अनु का दिल जैसे एक पल को रुक गया। उसने खुद से कहा, नहीं नहीं, मुझे कुछ गलत नहीं सोचना चाहिए। लेकिन मन की आवाज इतनी आसानी से चुप नहीं होती। अगर आप भी कभी किसी को लेकर ऐसा महसूस कर चुके हैं तो कमेंट में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थोड़ी देर बाद अनु ने देखा कि आर्यवर्धन सर उसकी तरफ आ रहे हैं, लेकिन तभी मीरा मैम बीच में आ गईं और बात को मोड़कर उन्हें कहीं और ले गई। अनु बस खड़ी देखती रह गई। ये पहली बार नहीं हुआ था, पिछले कुछ दिनों में ये कई बार हो चुका था। अनु के दिल में सवालों की आग और तेज हो गई। क्या सच में दोनों के बीच कुछ है? क्या वजह है कि सर मुझे पहले जैसा? वो खुद को समझाना चाहती थी, पर शक का एक छोटा बीज भी जब दिमाग में गिर जाता है तो जड़ पकड़ना उसे ज्यादा समय नहीं लगता। वो धीरे धीरे चलकर अपनी सीट पर बैठ गई। काम उसकी आंखों के सामने था, पर ध्यान कहीं और अटका हुआ था। हर कुछ मिनट में वो आर्यवर्धन सर के केबिन की तरफ देख लेती, लेकिन वो अपने काम में बिजी थे और कई बार मीरा मैम भी वहीं आती जाती रही। अनु ने मन ही मन ठान लिया कि आज चाहे जितना हिम्मत जुटानी पड़े, वो सच जरूर जानकर रहेगी। अगर आपको लगता है अनु की जगह आप होते तो क्या करते, कमेंट में बताइए और सब्सक्राइब जरूर करिए। काफी देर बाद आर्यवर्धन सर ने आखिरकार खुद अनु को अपने केबिन में बुलवाया। अनु के कदम जैसे भारी हो गए। वो धीरे धीरे चलती हुई केबिन के बाहर पहुंची। दरवाजा हल्का सा खुला। सर ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ अनु, बैठो। तुम परेशान लग रही हो, सब ठीक है? उनकी आवाज में वही पुराना अपनापन था, वही ख्याल, वही नरमी। अनु का दिल एक पल को पिघल भी गया, लेकिन अगले ही पल उसके भीतर छिपा सवाल फिर सामने आ गया। वो बैठते हुए भी हिचकिचा रही थी। सर ने उसे गौर से देखा और कहा, अनु, बोलो, क्या हुआ है? कब सा? अनु ने तुरंत कहा, वर्कलोड या कोई और वजह। ये सुनते ही सर कुछ पल के लिए चुप हो गए। अनु की आंखें उनसे जवाब मांग रही थी, और फिर अनु ने वो सवाल पूछ ही लिया जिसे पूछने से वो कई दिनों से डर रही थी। सर, आपके और मीरा मैम के बीच क्या चल रहा है? क्या आप उनसे प्यार करते हैं? ये सुनकर आर्यवर्धन एकदम चौंक गए। उनकी आंखों में आश्चर्य साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने थोड़ा सख्त लेकिन दुखी स्वर में कहा, अनु, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? अनु की आंखों में आंसू भर आए, क्योंकि मैंने खुद सुना है सर, आप दोनों की बातें और मीरा मैम का आपके करीब आने का तरीका। ये सब देखकर मुझे लगा कि शायद उसकी आवाज भर्रा गई। उसे खुद भी महसूस हुआ कि उसकी बातों में दर्द ज्यादा था, गुस्सा कम। अगर आपको कभी ऐसा लगा हो कि कोई आपकी जगह ले रहा है, तो आप समझ सकते हैं अनु क्या महसूस कर रही थी। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। आर्यवर्धन धीरे से उठे और अनु के पास आए। अनु,
मेरी बात सुनो, मीरा और मेरे बीच कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। वो केवल काम की बातें होती है, बस इतना ही। अनु ने रूंधे गले से कहा, लेकिन सर, मुझे लगा कि आप उनसे। आर्यवर्धन ने बात काटते हुए कहा, अनु, मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। ये सुनते ही अनु की सांस जैसे थम गई। वो सिर झुकाकर खड़ी रही। आर्यवर्धन ने कहा, तुम्हें सच जानना है ना, तो सुनो। मेरे दिल में, मेरी दुनिया में, मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा किसी और की कोई जगह नहीं है। अनु की आंखें नम होकर चमक उठी। और तभी आर्यवर्धन ने मेज की दराज खोली और एक छोटा सा प्यारा सा गिफ्ट बॉक्स निकाला, फिर एक खूबसूरत सा फूलों का बुके भी। अनु ने चौंक कर देखा, ये मेरे लिए? आर्यवर्धन मुस्कुराए, हाँ, तुम्हारे लिए, और सिर्फ तुम्हारे लिए। उन्होंने कार्ड अनु को थमाया। अनु ने धीरे से कार्ड खोला और जैसे ही उसने अंदर लिखा देखा, उसके चेहरे की उदासी की जगह चमक आ गई। कार्ड पर लिखा था, आर्यवर्धन लव्स फॉर अनु। अनु के हाथ हल्के से कांप गए। वो कार्ड को देखती रह गई, जैसे उसे विश्वास ही ना हो रहा हो। उसने धीरे से कहा, सर, इसमें तो आपके नाम के साथ मेरा नाम लिखा है। आर्यवर्धन ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि मेरे दिल पर भी बस तुम्हारा नाम लिखा है अनु। अनु की सांसें तेज हो गईं, चेहरा लाल पड़ गया। वो शर्माते हुए नीचे देखने लगी। अगर आपको भी ये मोमेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी स्टोरीज आपको मिलती रहे। आर्यवर्धन ने आगे बढ़कर उसे हल्के से अपने करीब खींच लिया और कहा, मेरे दिल में तुम्हारे सिवा कोई नहीं अनु। अनु ने कांपती आवाज में कहा, सॉरी सर, मैंने आप पर बेकार में शक किया। आर्यवर्धन हंस दिए, शक प्यार में होता है, नफरत में नहीं। और मैं तुम्हें वादा करता हूं, जब तक मेरी सांस चलेगी, मेरे दिल में, मेरी जिंदगी में, मेरी इस दुनिया में तुम्हारे अलावा कभी कोई और लड़की नहीं आएगी। अनु की आंखों में भावनाएं उमड़ आईं। वो चुपचाप उन्हें देखती रही। वो दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और अनु खुद को पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित महसूस करती है। अगर आपको आर्यवर्धन का ये कार्ड पसंद आया हो तो कमेंट में जरूर लिखना और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और गहराई तक खींचकर ले जाएंगी। उस दिन के बाद आर्यवर्धन सर का व्यवहार और भी ज्यादा नरम, ज्यादा ख्याल रखने वाला और ज्यादा साफ महसूस हो रहा था। उन्होंने जैसे तय कर लिया हो कि अब अनु को कभी किसी बात की कमी या संदेह महसूस नहीं होने देंगे। वो उसकी छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखने लगे थे और अनु भी अब राहत की सांस ले रही थी। लेकिन मन में फिर भी एक हल्की सी चिंता थी कि मीरा मैम इस पूरे मामले को लेकर क्या करेगी। अनु ने बस यही चाहा कि काश मीरा मैम इस कहानी से दूर रहे और सब कुछ शांत रहे। लेकिन असलियत ये थी कि मीरा के मन में अब कुछ और ही चल रहा था। जब उसने कार्ड देखा, जब उसने आर्यवर्धन और अनु के बीच की करीबियां देखी, तो वो अंदर ही अंदर जल उठी थी। अगले दिन ऑफिस में थोड़ी अजीब सी खामोशी थी। कुछ लोग फुसफुसा रहे थे। कुछ देर दोपहर अनु को देखकर मुस्कुरा रहे थे। अनु को समझ ही नहीं आया ये सब क्यों हो रहा है, लेकिन वो जैसे ही कॉरिडोर से गुजरी, दो लड़कियों की बात उसके कानों में पड़ी। सुना है, आर्यवर्धन सर ने अनु को गिफ्ट दिया है। हाँ, कार्ड पर दोनों का नाम लिखा है। क्या चल रहा है दोनों के बीच? अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर ये खबर बाहर कैसे आई, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि कहानी का कोई हिस्सा आपसे छूट न जाए। अनु की धड़कन अचानक तेज हो गई। उसने सोचा कि काश ये सब आपकी और सर की प्राइवेट बात रहती, पर पता नहीं कैसे हवा बन गई। वो सीधा अपने केबिन की तरफ बढ़ते बढ़ते रुक गई। मीरा मैम सामने से आते हुए दिखी और उनके चेहरे पर एक ठंडी सी मुस्कान थी, जो साफ बता रही थी कि वो कुछ जानती है और शायद जरूरत से ज्यादा जानती है। मीरा करीब आई और रुककर बोली, अनु, सुना है तुम्हें आर्यवर्धन ने कार्ड दिया है। काफी स्पेशल कार्ड होगा ना? अनु को समझ नहीं आया कि जवाब दे या चुप रहे। उसने धीरे से कहा, जी मैम, वो बस। मीरा ने बात काटते हुए कहा, ओह, पर्सनल? ठीक है, लेकिन तुम जानती हो ना अनु, ऑफिस में चीजें छिपती नहीं है, लोग बात करते ही है। उनकी आवाज में एक साफ जलन और तंज था। अनु ने हिम्मत जुटाकर पूछा, मैम, क्या आपको इससे कोई परेशानी है? मीरा ने हल्के से हंसते हुए कहा, परेशानी? मुझे बिल्कुल नहीं। मैं तो बस देखना चाहती हूं कि ये रिश्ता ऑफिस। अनु की आंखें थोड़ी नम हो गई। वो धीरे धीरे अपने केबिन में गई। काम करने की कोशिश की,
लेकिन हाथ कांप रहे थे, दिल बेचैन था। थोड़ी देर बाद अचानक फोन बजा। आर्यवर्धन सर का कॉल था। अनु ने फोन उठाया। जी सर। सर ने कहा, अनु केबिन में आ जाओ, बात करनी है। आयु फिर से डर गई कि कहीं मीरा मैम ने कुछ कहा तो नहीं। अगर आप भी सोचते हैं कि अब कहानी में नया तूफान आने वाला है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे की बात आप मिस ना करें। अनु धीरे धीरे केबिन तक पहुंची। जैसे ही अंदर गई, सर ने उसे देखा और तुरंत पूछ लिया, तुम परेशान लग रही हो, क्या बात है? अनु ने हिचकते हुए कहा, सर सबको कार्ड के बारे में पता चल गया है। आर्यवर्धन ने थोड़ा चौंक कर कहा, क्या? लेकिन कैसे? अनु ने बताया कि उसने 2 लोगों को बात करते सुना और मीरा मैम के व्यवहार में भी बदलाव दिख रहा है। आर्यवर्धन के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उन्होंने मेज पर हाथ रखा और गहरी सांस ली। मीरा, उनकी आंखों में एक पल के लिए गुस्सा भी आया। उन्होंने अनु के पास आकर कहा, अनु, मैं नहीं चाहता था कि आर्यवर्धन कुछ नहीं बोले, पर उनकी चुप्पी ही बहुत कुछ बता रही थी। उन्होंने अनु के हाथ अपने हाथ में लिए और कहा, देखो अनु, मैं किसी से डरने वाला या छिपने वाला आदमी नहीं हूं और ना ही मैं अपने प्यार को किसी अफवाह या ऑफिस की गॉसिप के डर से कम होने दूंगा। अनु के दिल को थोड़ी राहत मिली। उन्होंने आगे कहा, अगर मीरा ने कुछ फैलाया है तो मैं खुद उससे बात करूंगा, और अगर ऑफिस में कोई भी गलत बोलता है तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, हमेशा। अनु की आंखें चमक उठी। सर ने उसे बैठने को कहा और बोले, मैंने सोचा था कि तुम्हें धीरे धीरे सब बताऊंगा, लेकिन अब जब मामला बाहर आ रहा है तो तुम्हें सब कुछ जानने का हक है। अनु ने ध्यान से उनकी तरफ देखा। मीरा और मैं सिर्फ सहकर्मी हैं, लेकिन वो मुझे पसंद करती है, काफी समय से। यह सुनकर अनु एक पल को सन्न रह गई। आर्यवर्धन बोले, मैंने उसे कभी उम्मीद नहीं दी, लेकिन उसने शायद खुद ही कुछ सोच लिया, और जब उसे तुम्हारे बारे में पता चला तो उसकी जलन शुरू हो गई। अनु ने घबराकर कहा, तो सर वो हमारे रिश्ते को नुकसान पहुंचाएगी? आर्यवर्धन ने तुरंत कहा, भूलिए। फिर आर्यवर्धन ने अनु के माथे को हल्के से छुआ और कहा, तुम बस मेरे साथ रहो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। अनु की आंखें नम हो गईं। उसने धीरे से कहा, मैं आपको कभी खोना नहीं चाहती सर। आर्यवर्धन मुस्कुराए, और मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा। ये कहते हुए उन्होंने उसके हाथ को कसकर पकड़ा। उन पलों में अनु को ऐसा महसूस हुआ जैसे सारी दुनिया शांत हो गई हो और सिर्फ वही 2 लोग रह गए हो। बाहर की गॉसिप, मीरा की ईर्ष्या, ऑफिस की बातें, सब जैसे गायब हो गए हो। लेकिन कहानी यहां भी नहीं रुकती। मीरा मैम ने यह फैसला कर लिया था कि अगर आर्यवर्धन उसकी बात नहीं सुनेंगे तो वो इस रिश्ते को आसान नहीं बनने देगी। अगले दिन मीरा ने ऑफिस में एक मीटिंग बुलाई। सबको लगा कि शायद ये किसी नए प्रोजेक्ट के बारे में होगी, पर मीरा का असली इरादा कुछ और ही था। मीटिंग शुरू हुई। सब लोग बैठे थे, अनु भी और आर्यवर्धन भी। मीरा ने प्रस्तुति शुरू की, लेकिन कुछ ही मिनट बाद बात घुमाकर निजी रिश्तों की ओर ले जाने लगी। कभी कभी उसने कहा, ऑफिस में पर्सनल रिश्ते प्रोफेशनल काम को प्रभावित करने लगते हैं, और ये टीम का। ये बात साफ थी कि उसकी नजरें अनु और आर्यवर्धन पर थीं। अनु का गला सूख गया। ये बात सबके सामने कहना, वो भी इशारों में, उसे बहुत चोट पहुंचा रही थी। अचानक आर्यवर्धन उठ खड़े हुए और बोले, मीरा, अगर तुम्हारे पास कहने के लिए कोई स्पष्ट बात है तो कृपया सीधे कहो, इशारों में बोलना बंद करो। मीरा घबरा गई, लेकिन हिम्मत दिखाते हुए बोली, ठीक है, मैं साफ कहती हूं, मैं नहीं चाहती कि पर्सनल रिलेशनशिप की वजह से हमारे ऑफिस का माहौल खराब हो। कमरे में सन्नाटा छा गया। आर्यवर्धन ने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा, तो सुन लो, मैं अनु के साथ हूं और ये मेरा निजी फैसला है। इससे ऑफिस के माहौल पर कोई असर नहीं पड़ेगा, और अगर किसी ने अनु को परेशान किया तो वो मेरे खिलाफ जाएगा। पूरा कमरा स्तब्ध रह गया। अनु की आंखों में आंसू आ गए। ये पहली बार था जब उन्होंने इतने लोगों के सामने उसके लिए खड़े होकर बात की थी। मीरा के चेहरे पर हार झलकने लगी। आर्यवर्धन ने मीटिंग को वहीं खत्म कर दिया और अनु को बाहर ले आए। उन्होंने कहा,
अब किसी को कुछ कहने की हिम्मत नहीं होगी। तुम बस मुझ पर भरोसा रखो। अनु ने जो भी हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा और हमारा रिश्ता किसी डर, किसी व्यक्ति या किसी गॉसिप से कमजोर नहीं होगा। अनु ने मुस्कुरा कर कहा, क्योंकि हमारा रिश्ता सच्चा है। और वहीं जाते जाते आर्यवर्धन ने एक और छोटा सा कार्ड उसे दिया। उस पर लिखा था, माई हार्ट इज योर्स अनु, फॉरएवर। अनु ने कार्ड को सीने से लगाया और कहा, सर, आपका दिल सिर्फ मेरा है। और दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा उठे। अगर आपको ये पूरा सफ़र पसंद आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आगे भी ऐसी कहानियाँ आपको और गहराई में लेकर जाएंगी। जो भी हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा और हमारा रिश्ता किसी डर, किसी व्यक्ति या किसी गॉसिप से कमज़ोर नहीं होगा। अनु ने मुस्कुरा कर कहा, क्योंकि हमारा रिश्ता सच्चा है। और वहीं जाते जाते आर्यवर्धन ने एक और छोटा सा कार्ड उसे दिया। उस पर लिखा था, माई हार्ट इज योर्स अनु, फॉरएवर। अनु ने कार्ड को सीने से लगाया और कहा, सर, आपका दिल सिर्फ मेरा है। और दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा उठे।